इजराइल ने लेबनान के ऊपर एक बार फिर से हमला कर दिया। आप सभी को मालूम ही है कि ईरान और अमेरिका के बीच समझौता हो चुका है। आखिरी सिग्नेचर होना बाकी है। 19 जून को स्विट्जरलैंड के अंदर सिग्नेचर होंगे। ये जो समझौता हुआ है, नेतन्याहू को यह समझौता पसंद नहीं है और इस समझौते को तोड़ने के लिए नेतन्याहू पूरी कोशिश करेगा। इसी के चलते हुए लेबनान के ऊपर एक बार फिर से नेतन्याहू ने हमले कर दिए हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी लेबनान के नवतिया प्रांत में इजराइल की सेना ने हमला किया। यहां मायफादौन में 2 गाड़ियों को निशाना बनाया गया। वहीं पर शौकिन नाम का एक गांव भी है, उस गांव में तीसरी गाड़ी को भी निशाना बनाया गया। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के इस हमले में 4 लोगों की जान जाने की खबर है। अमेरिका और ईरान के बीच जो समझौता हुआ है, आपको मालूम ही है कि इस समझौते में लेबनान के बॉर्डर पर भी पूरी तरह से सीज फायर की बात रखी गई है। इजराइल अपनी सेना को वापस लेगा, अपने हमले बंद करेगा, ऐसी शर्तें रखी गई हैं। अगर लेबनान के बॉर्डर पर इजराइल अपनी शर्तों को पूरा नहीं करता है तो शायद ईरान इस समझौते को तोड़ भी सकता है। इसीलिए जानबूझकर नेतन्याहू की सेना लेबनान के ऊपर हमले करके ईरान को उकसाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल 4 लोगों की मौत हुई है। अब देखना होगा कि ईरान इसका जवाब किस तरह से इजराइल को देता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इस मामले को लेकर रात ही पोस्ट किया था कि लेबनान के ऊपर ज़ायोनी शासन अब कोई भी हमला करता है, अपना कब्जा वहां पर जारी रखता है, तो ईरान और अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ है, ये सीधा सीधा उस समझौते का उल्लंघन माना जाएगा। अब्बास अराक्ची ने साफ तौर से यह बात बोल दी कि यह युद्ध तब तक खत्म नहीं होगा जब तक इजराइल की सेनाएं जिन जगहों पर कब्जा करके बैठी है उन जगहों से वापस नहीं आ जाती, तब तक ये युद्ध खत्म नहीं होगा। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ है वो समझौता कहीं ना कहीं लेबनान के बॉर्डर पर ही टिका हुआ है। अगर लेबनान के बॉर्डर पर इजराइल अपनी सेनाओं को वापस बुला लेता है, हमले बंद कर देता है, तब तो शायद ये समझौता टिक पाएगा। लेकिन अगर इजराइल के हमले वहां पर जारी रहते हैं तो शायद ये समझौता टिक नहीं पाएगा। और अगर इजराइल के हमलों की वजह से अमेरिका का ईरान के साथ समझौता टूटता है तो शायद डोनाल्ड ट्रंप खुलकर फिर नेतन्याहू के खिलाफ हो सकता है। लेबनान के ऊपर इजराइल ने अब तक जो हमले किए हैं, उन हमलों में जो लोग मारे गए हैं उसकी आलोचना की है डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि जब आप किसी को ढूंढ रहे हो तो हर बार अपार्टमेंट या इमारत को गिराना जरूरी नहीं है। उन घरों में बहुत से लोग रहते हैं और मैं आपको बता सकता हूं कि वे सभी हिजबुल्लाह के मेंबर नहीं हैं। कभी कभी ये बंदा बात बहुत ठीक कर जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये नेतन्याहू के नीचे दबा हुआ है। सही कहा इसने। इजराइल की सेना लेबनान की जो बड़ी बड़ी इमारतों पर बम गिराकर यह कहती है कि हमने हिजबुल्लाह के मेंबर को निशाना बनाया। ट्रंप ने कहा कि जरूरी नहीं है कि पूरे घर में सिर्फ हिजबुल्लाह के मेंबर हो, वहां पर आम लोग भी रहते हैं, उनकी भी जान जाती है। और हो सकता है कि उस बिल्डिंग में हिजबुल्लाह का कोई मेंबर हो ही ना, लेकिन आप बेवजह इमारतों को निशाना बनाकर आम लोगों को मारते हैं। पूरी दुनिया को भले ही ट्रंप और नेतन्याहू की दोस्ती ऊपर से दिख रही हो, लेकिन अंदर अंदर दोनों नेता कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ नजर आते हैं। अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर अमेरिका के जो तेल भरने वाले जहाज मौजूद थे उसका तकरीबन 20% हिस्सा अब अमेरिका ने हटाना शुरू कर दिया है। इजराइल का यह जो बेन गुरियन हवाई अड्डा है, इसकी आधी से ज्यादा पार्किंग में तकरीबन 72 टैंकर एयरक्राफ्ट अमेरिका ने खड़े कर रखे हैं। इसका 20% हिस्सा अब अमेरिका हटाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका की तरफ से यह कदम ईरान और अमेरिका के बीच समझौते के बाद उठाया गया है। टैंकर एयरक्राफ्ट के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं। बड़े बड़े ये विमान होते हैं, इसमें तेल भरा हुआ होता है। लड़ाकू विमान जब हमला करने कहीं पर जाते हैं, जैसे इजराइल और अमेरिका के लड़ाकू विमान ईरान के ऊपर हमला करने जाते हैं, तो उनको रास्ता में ही हवा में तेल की जरूरत पड़ती है। तो ये जो टैंकर एयरक्राफ्ट होते हैं, ये हवा में ही लड़ाकू विमान में आसमान में ही तेल डाल देते हैं। तो तकरीबन 72 टैंकर एयरक्राफ्ट अमेरिका ने इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर खड़े कर रखे थे, उसमें से 20% हिस्सा अब अमेरिका हटा रहा है। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच ये जो समझौता हुआ है, इस समझौते में बहुत सारी शर्तें रखी गई हैं। बहुत सारी शर्तें हमारे सामने मीडिया के द्वारा आ भी चुकी हैं, लेकिन ब्लूमबर्ग ने एक सटीक रिपोर्ट पेश की है जिसमें यह बताया गया है कि जो समझौता हुआ है उस समझौते में जो मेन पॉइंट हैं वो कुछ इस तरह से हैं। समझौते में पहली बात यह रखी गई है कि ईरान और अमेरिका और इनके सभी साथी सभी मोर्चों पर तुरंत और हमेशा के लिए जंग बंद करने का ऐलान करते हैं। अमेरिका का साथी इजराइल है और तमाम अरबी देश हैं, ये सभी लोग तुरंत जंग बंद करने का ऐलान करते हैं। साथ ही साथ ईरान भी जंग बंद करेगा और ईरान के जो संगठन तमाम देशों में मौजूद हैं वो कोई भी संगठन हमला नहीं करेगा। इस जंग के दौरान हमने धमकियां भी बहुत सारी देखी हैं, कभी अमेरिका धमकी दे रहा है, कभी ईरान, कभी इजराइल। इस समझौते में साफ तौर से लिखा गया है कि सभी पक्ष धमकियां बंद करने का वादा करें, कोई भी किसी को धमकी नहीं देगा।
19 जून को समझौते पर सिग्नेचर होते ही अमेरिका पूरी तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अपने नाकेबंदी हटा देगा। ईरान भी 30 दिन के अंदर अंदर स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से क्लियर करेगा। ईरान की वजह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कोई भी जहाज नहीं रोका जाएगा। समझौते में परमाणु हथियार को लेकर भी बात रखी गई है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और ना ही इसको बनाने की कोशिश करेगा। अमेरिका ने ईरान के तेल पर जो प्रतिबंध लगा रखे हैं, अमेरिका उन तमाम प्रतिबंधों में धीरे धीरे करके छूट देगा। ईरान का जो पैसा दूसरे देशों की बैंकों में अमेरिका ने फ्रीज कर रखा है, अमेरिका उस पैसे को रिलीज करेगा। अगले दौर की बातचीत 60 दिन के अंदर तभी शुरू होगी जब समझौते का पहला दौर पूरी तरह से कामयाब हो जाएगा। मतलब जो वादे अभी किए जा रहे हैं अमेरिका और ईरान की तरफ से, उन वादों को पहले अमेरिका ईरान पूरा करेंगे, उसके बाद ही परमाणु वाले मामले पर अगले दौर की बातचीत शुरू होगी। कुल मिलाकर बात यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो जाएगा। 19 जून को सिग्नेचर हो भी जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी परमाणु वाले मामले पर बातचीत तब तक नहीं होगी जब तक सारे नियम कानून, सारी शर्तें अमेरिका और ईरान लागू नहीं कर देते हैं। लेकिन मैं आपसे फिर यहां पर एक बात कहूंगा कि इस समझौते को इजराइल तोड़वा सकता है, क्योंकि लेबनान के ऊपर हमला करना कहीं ना कहीं इस समझौते का उल्लंघन माना जाएगा और ईरान फिर हो सकता है कि पलटकर इजराइल के ऊपर हमले कर दे। अभी भी 2 दिन बाकी हैं और हो सकता है कि इन 2 दिनों के अंदर इजराइल लेबनान के ऊपर फिर से बड़े हमले कर दे। आपकी स्क्रीन पर ये जो दिखाई दे रहे हैं, इनको तो आप अच्छे से जानते होंगे। ईरान की खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के ये स्पोक्स पर्सन है। इन्होंने एक और बयान जारी करते हुए कहा कि देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ने युद्ध खत्म करने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद भी पिछले 2 दिनों में ज़ायोनी शासन के आतंकवादी सेना ने दक्षिणी लेबनान में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। लेबनान के बेबस लोगों पर अत्याचार और हत्याएं जारी रखी हैं। हम इनको चेतावनी देते हैं कि अगर ज़ायोनी शासन की बच्चों की हत्या करने वाली सेना दक्षिणी लेबनान में अपनी हरकतें बंद नहीं करती है तो उसे ईरान की शक्तिशाली सेना के कड़े जवाब के लिए तैयार रहना चाहिए। इनके इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ईरान को उकसाने की कोशिश करता है इजराइल, लेबनान पर हमला करता है, तो ईरान पलटकर जवाब जरूर देगा। और जब जवाब देगा ईरान, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो समझौता हो रहा है वो टूट जाए। इजराइल पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि नेतन्याहू इतनी आराम से खामोशी के साथ बैठने वाला इंसान नहीं है। शांति इसको चाहिए ही नहीं है। अगर शांति ही चाहिए होती तो इतने खून खराबे की जरूरत होती ही नहीं। अगर शांति हो जाती है तो इसकी पॉलिटिक्स पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, कुर्सी गिर जाएगी और ये जेल चला जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, अपने फायदे के लिए पूरे इलाके को ये आग में झोंक रहा है। देखते हैं कि 19 जून को समझौता होता है या फिर इजराइल इसको तोड़ने में कामयाब रहता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।